भगवान का ये शब्दात्मक विग्रह है। शब्द का जीवन में बड़ा प्रभाव है, इसलिए शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म है, इसलिए नारायण ऐसा ये शब्दात्मक विग्रह भगवत कृपा से कल आप लोग भागवत जी, हमारे गुरु जी कहा करते थे भागवत जी साधन साध्य नहीं है, भागवत जी कृपा साध्य है। आप कहेंगे कैसे? साधन तो चाहिए ना, माइक चाहिए, माइक साधन है। आरती चाहिए, पूजा चाहिए, दक्षिणा चाहिए, वस्तु चाहिए, ये सब साधन है। आप कहेंगे बिना साधन के कैसे होगा? आप रुपया पैसा से व्यवस्था जुटा सकते हैं, साधन जुटा सकते हैं, पर आनंद नहीं जुटा सकते। आनंद की परिभाषा अलग है। आप कहो तो कथा में 2 घंटा बैठे रहो और आपको महाराज पूरी कथा ही समझ में ना आवे। कथा का सार क्या है? आपने सब कुछ किया, आपने सब कुछ दिया और आप कथा के मूल तत्व को न समझ पाए तो अब कहेंगे समझा कैसे जाएगा? अपने प्रयास से? बोले नहीं, अपने प्रयास से नहीं समझा जा सकता। अरे अपने प्रयास से तो आप अपने घर वालों को तो समझ नहीं पा रहे हैं। पत्नी से कह रहे तू तो मुझे इतने सालों में जाना ही नहीं पाई है, और वह भी कहेगी हाँ ठीक है, हाँ मैं सब समझती हूँ। पूरी जिंदगी निकल जाती है, आप अपने बच्चों परिवार को नहीं समझ पाते हैं तो ठाकुर जी को तो क्या समझोगे? हैं? वो भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल चले रामा दुहाई। वो भी महाराज एक जगह से टेढ़े नहीं हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। राम जी तो बड़े सीधे हैं बेचारे। हाँ, राम जी तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं। वो तो खड़े भी होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाए, ग्रीवा से, कमर से और महाराज चरणों से। अब बताओ जिसके चरण ही सीधे ना हो, महाराज वह तो 3 जगह से टेढ़े हैं तो कैसे समारे? जिनका राम जी का तिलक भी सीधा, ठाकुर जी का तिलक भी टेढ़ा, राम जी की बातें सीधी, ठाकुर जी की बातें भी टेढ़ी, चले कहीं जाएं कहीं। राम जी का नाम राम बिल्कुल सीधा, और श्री कृष्ण 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 है। यदि महाराज थोड़ा सा जीभ पलटा ना खाए तो किर निकल जाए। अब कृष्ण में ही कितने नाम बदल देते हैं लोग। कोई कृष्णा कह देता है, हा? कोई कृष्ण कह देता है, कोई किशन कह देता है, हा? शुद्ध नाम तो कृष्ण है, तो वह भी शुद्ध लिया नहीं जाता। यहाँ तक कि महामंत्र भी बोलते हैं वो भी शुद्ध नहीं बोलते। तो विचार करिए, तो इतना टेढ़ा नाम है तो भगवान श्री कृष्ण को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो कैसे जाना जाए? तो जिसको वो जनाना चाहे वही उनको जान सकता है। इसलिए भागवत जी कृपा साध्य हैं और ठाकुर जी से कहो आप ही जना सकते हो, हम तो जान नहीं सकते आप। इसलिए कृपा के द्वारा ही हमें उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है और कोई साधन नहीं है। कल के प्रसंग में आपने सुदामा चरित्र को श्रवण किया। सुदामा जी का चरित्र कृपा साध्य ही तो है। इतनी बड़ी द्वारिका में सुदामा जी गए, अरे जिसको 15 दिन खाने के लिए अन्न न मिलता हो। अब विचार करो, हम तो 4 बार ठूस के खाते हैं और तब भी भगवान के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि आपने हमारे जीवन में ऐसा कष्ट दिया है। जिसके जीवन में 15 दिन तक अन्न का दाना न प्राप्त होता हो, वो
अरे जिसने वैभव विलासता को कभी देखा ना हो, जिसके सामने इतनी थाली सजकर आ गई कि बेचारे सुदामा जी घबरा गए कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, विचार करें। ऐसा सुदामा इतनी बड़ी द्वारिका में गया और कितने दिन रहा? एक दिन बस। रात रुके और सवेरा होते ही बोले बस भैया अब मैं जाऊंगा, अब नहीं रुकना। ठाकुर जी बोले और रुकिए, बोलना अब नहीं रुक सकता, अब जाना है भैया, अब घर भी पहुंचना है, तुमसे मिल लिए, इतना आनंद हो गया, अब चले। आप विचार तभी इतनी विशेषता है सुदामा में, तभी तो सुखदेव जी ने कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जो गृहस्थ में रह करके भी विरक्त हो गया हो वो है सुदामा। प्रशांत जिसका मन है, मन में कभी असंतुष्टि होती ही नहीं। असंतुष्टि होने का जीवन में एक ही कारण है, बस मैंने जो समझा उसे सब अपने जीवन में सूत्रात्मक रूप में बांध लीजिए, तो आप सबको कभी असंतोष होगा ही नहीं यदि ये सूत्र बंध जाए। क्या सूत्र है? एकादश स्कंद से समझा जाए तो सूत्र एक ही है, 24 गुरुओं से दत्तात्रेय, तो एक ही सूत्र है, आशाओं को छोटा रखो। आशाएं बड़ी रखेंगे और वो न मिलेगा तो दुख होगा, और आशा छोटी रखेंगे और ज्यादा मिलेगा तो सुख हो जाएगा। बस इतना ही सूत्र है, और ज्यादा लंबा चौड़ा सूत्र नहीं। एक गुरुजी का आश्रम था, 2 ब्रह्मचारी रहते थे। एक गुरुजी, एक सेठ जी आए, थोड़ी गेन बढ़ा देना, थोड़ी सी गेन। तो एक सेठ जी आए, बोले महाराज जी भोजन के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए ब्रह्मचारियों को। तो 2 ब्रह्मचारी बुलाए, ले जाओ। अब दोनों ब्रह्मचारी चल पड़े और चलते चलते बड़े खुश, भाई सेठ जी के यहाँ भोजन है, बड़े धनवान हैं, बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। और सेठ जी के घर में पहुंचे, सेठ जी ने भोजन कराया, और भोजन करा के, पुराना समय था, सेठ जी ने दक्षिणा में विदाई में 10-10 रुपया दे दिया। अब दोनों चल पड़े, एक बोला हद हो गई, गुरुजी ने कहाँ भेज दिया हमको, किस मक्खी चूस के पास 10 रुपया, इतना दूर चल के गए। एक बड़ा खुश, क्या कहना, धन्य है सेठ जी, कितना आशीर्वाद दूं इनको। दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी बोले बड़ा दुखी है, इतना सुखी है। दोनों से पूछा, जो दुखी था तू दुखी क्यों है? अरे गुरुजी आपने मुझे कहाँ भेज दिया? मैं तो ये सोच के गया था कम से कम इतना बड़ा सेठ है, कम से कम 100 रुपया तो देगा, 10 रुपया दिया। बताइए इतनी बड़ी आशा लेकर गया और तू इतना क्यों सुखी है? बोले आपने जब सेठ जी का नाम लिया तब मैं जान गया था, इनको जानता हूँ, बड़े लोभी हैं। तो मैंने तो सोचा था सेठ जी 5 रुपया से ज्यादा देने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने तो 10 दिया, मुझे 5 का फायदा हुआ। अब देखो मिला बराबर था, प्राप्त दोनों को बराबर हुआ, पर एक सुखी हो गया, एक दुखी हो गया। यही जीवन जीने की कला है। ये तो एक दृष्टांत है, पर ये सबके ऊपर लागू होता है। आप यदि व्यापार भी करें तो उस व्यापार में मुनाफा बहुत बड़ा मत सोचें, मुनाफा थोड़ा सोचें। थोड़ा सोचेंगे और यदि ज्यादा प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे, आप सुखी रहोगे। यदि आप बहुत ज्यादा सोचोगे और उसके अनुरूप आपको प्राप्त नहीं होगा, ये बात सब पर, भजन में भी यही बात लागू है। आप भजन के प्रति अपने लिए आशा बहुत बड़ी रखते हैं, अब कहीं दुख आ जाए तो महाराज वो आशा टूट जाती, इतना भजन किया। कहने वाले भी बड़े धन्य होते हैं। हाँ, और इतना भजनानंदी, क्या हुआ, इतना दुख। अब बताओ, तो बेचारे का मन न डवाडोल होता हो तो हो जाएगा।
आज संसार में नेगेटिव बात सिखाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। जिंदगी में जिसने कभी कुछ किया नहीं, और सबसे ज्यादा ज्ञान पता है कहाँ परोसा जाता है? पान की दुकान पे। पान की दुकान पे खड़े हो जाओ तो वहां सबसे बड़े ज्ञानी आपको मिलेंगे। फिरोजाबाद में तो एक दुकान थी पान की बहुत बड़ी, काली मंदिर के पास, हमने कथा की। तो उसने तो लिख रखा था, कृपया यहाँ ज्ञान न दें, यहाँ बहुत ज्ञानी रहते हैं। पान की दुकान वाले ने लिखा था। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा स्लोगन है भाई। तो सच्ची बात यही है, ये भारत देश तो है ही ज्ञानियों का। जिसे देखो वो है ज्ञान दे देता है। इसलिए मेरे बंधु यही सूत्रात्मक शब्द है, आशाओं को छोटा रखें प्रभु कृपा से। और सुदामा जी चलते जा रहे हैं और चलते चलते सोचते जा रहे हैं सुदामा जी को क्या मिला क्या नहीं मिला ये कुछ नहीं पता। और तो चलते चलते सोचते जा रहे हैं दरिद्र पापिया कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु ऋतिख्या ब्रह्म बंधु ऋतिस्मा बाहुभ्याम परिरंभित। देखो ठाकुर जी भी ठाकुर जी हैं। सुदामा जी को 2 लोग की संपत्ति थी, सुदामा जी को नहीं पता। वो तो जैसे आए थे, कुछ वस्त्र पहने थे ठाकुर जी ने, वो भी बीच में भील मिल गए, उन्होंने लूट लिए। तो जैसे फटे थे वैसे ही फटे चले जा रहे थे। पर सुदामा जी, आज का सा युग होता ना, कोई धनवान व्यक्ति हो और उसका मित्र ब्राह्मण कोई गरीब हो और ऐसे ही विदा कर दो तो महाराज बड़ा गाली देगा, इतना धनवान है, कुछ नहीं दिया। और यहाँ सुदामा जी चले जा रहे हैं और सुदामा जी क्या कह रहे हैं? आहा, अरे वारे ठाकुर, तुमने कितनी कृपा करी मेरे ऊपर। मैं आया तो मुझे हृदय से लगा लिया, धन्य है तुम। अरे मुझे अपने बगल में बिठाया, मेरे चरणों को धोया। तुम जैसा कृपालु कौन होगा। अरे अपने निज आसन पर मुझे सुलाया, अपने हाथों से मेरे चरणों को दबाया। धन्य है ठाकुर, तेरी बड़ी कृपा। ऐसा नहीं कि सुदामा जी रुपया पैसा नहीं जानते, सब जानते हैं। फिर अगले श्लोक में कहा है, अच्छा किया तुमने हमें कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहीं मेरा मन भजन से हट न जाए, इसलिए बढ़िया किया तुमने। ये ब्राह्मण है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुदामा को विषय अपनी ओर खींच नहीं सकता। ये सुदामा की विशेषता है। अरे सुखदेव जी ने तो इतना सम्मान दिया सुदामा जी को कि सुदामा जी का नाम ही नहीं लिया भागवत में, केवल ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया गया सम्मान की दृष्टि से। ये सुदामा है।